ये देखें नाज़रीन, ये बैन चेक करें, ये बैन हमने बिठा दिया है। ये देखें पूरा सबूत मैंने आपको दिखा दिया कि बैन कैसा बैठा है। हालांकि की कटिंग आप लोगों के सामने की है, इसका स्टिचिंग भी आप लोगों के सामने की है, रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों के सामने है। ये हाथ देखें, ये कितना प्यारा बना है, पट्टी की फिनिशिंग चेक करें। ये नाज़रीन हमारे कप हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो फोल्ड चीज़ की है, यहाँ पे हमने एक फुट पैर की सिलाई लगानी है। ये देखें, ये फुट पैर की सिलाई लग चुकी है। अब आपने जैसे प्रेस किया था इसको आपने ऐसे कर देना है और यहाँ से हमने इसको बंद करना है। जहाँ पे हमारा बुकरम है, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है, ना तो बुकरम के ऊपर चढ़े और ना ही ज़्यादा नीचे हो। आपने बिल्कुल उसके साथ साथ जो है वो सिलाई लगानी है और रिवर्स जो है वो आपने दोनों तरफ लगा लेना है। ऐसे ही दूसरा कप कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से आपने ऐसे बिठा लेना है और कप की दूसरी साइड पे अभी आपने वैसे ही सिलाई लगानी है, बिल्कुल साथ साथ। जो हमारा कप है उसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है आपने। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साथ साथ जो है वो मैंने सिलाई लगाई है। ये भी आप देख लें यहाँ पे। अब जो इजाफी कपड़ा है वो आपने कटिंग कर देना है। अब बस हमको ऐसे करना है, ऐसे करके हमने इसको पलटा लेना है कप को। अब कैंची की नोक की मदद से आपने इसकी नोक निकाल लेनी है। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे नोक आपकी बननी चाहिए। ये हमारा कप जो है वो रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम इसका दूसरा कप भी रेडी कर लेंगे। ये देख लें, ये हमारी नोक बिल्कुल निकल चुकी है। ये दूसरा कप भी हमारा रेडी हो चुका है। अब आपने जो बैन है ये बैन लेना है और इसके भी एक फुट पैर की आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये हमने एक फुट पैर की सिलाई लगा ली है। अब जैसे हमने कप किया है कि कप के साथ साथ सिलाई लगाई है, बैन की भी वैसे ही यहाँ से शुरू करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे। ये देखें आप। रिवर्स जो है वो आपने यहाँ पे ज़रूर लगाना है। ये आपने ऐसे इसको जब बंद करना है बैन को दूसरी साइड से, तो इसे अच्छे तरीके से फैब्रिक के ऊपर बिठा लेना है। फैब्रिक जो है वो दोनों साइड से हमारा बिल्कुल बराबर हो। ये देखें, ये हमने सिलाई जो है वो लगा ली है, बिल्कुल साथ साथ है इसकी सिलाई। अब इजाफी फैब्रिक जो है हम कटिंग कर देंगे इसका। आधी सेंटी का जो दबाव है वो आपने छोड़ना है, बिल्कुल सिलाई के साथ कटिंग नहीं कर देना आपने। आधी इंच का दबाव जो है वो आपने लाजमी छोड़ना है, आधी इंच का, यहाँ आधी सेंटी का। अब जो है वो यहाँ पे हम कट लगाएंगे, तो कट जो है वो आपने ऐसे लगाने हैं कि जो सिलाई है हमारी वो कटिंग नहीं होनी चाहिए। 4 से 5 कट लगा लिए हमने। अब हम इसको पलटा लेंगे। ऐसे आपने नोक इसकी निकाल लेनी है उसी साइड से भी। देखें, ये हमारा जो बैन है वो भी रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर अगेन हम प्रेस लगाएंगे, इसे ऐसे करके प्रेस लगाएंगे, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
अब आ जाते हैं फ्रंट पट्टी की तरफ। तो ये देखें, फ्रंट पट्टी के ऊपर हमने जो कट लगाया है इसे आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है कपड़े को बाहर की तरफ, और ये जो 2 सूत का दबाव है ये आपने ऐसे बाहर की तरफ रखना है। अब यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ पे ख़त्म कर देंगे इसको। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी, थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा साथ नहीं लगानी, एक सूत का मार्जिन छोड़ना है ताकि कपड़ा जो हमारा तो जब हम कटिंग करें तो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। ऐसे ही जो हमारी बैन है उसे भी आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इसका भी 2 सूत का दबाव जो है वो छोड़ना है आपने, और इसके ऊपर भी ये आप देख सकते हैं कि हमने ऐसे सिलाई लगाई है। अब यहाँ से इसको हम कट कर देंगे कपड़े को, ऐसे हमने इसको कट कर लिया। और ये जो कॉर्नर है इसकी जड़ पे हम एक कट लगाएंगे। याद रहे कि सिलाई जो है वो नहीं कटनी चाहिए, और कट जो है वो आपका बिल्कुल सिलाई के पास लग जाए। ये देखें, ये हमने कट लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे पलटा लेंगे। ये देखें, ये हमारा जो हाफ है वो कितनी सफाई से बन गया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। तो सिलाई जो है वो आपने वहाँ से शुरू करनी है कि जहाँ से आपका बॉक्स बनना है, क्योंकि बॉक्स पे डबल सिलाई जो है वो शो नहीं होगी। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है आपने। ऐसे ही आपने बटन टेप को भी कटिंग कर लेना है, इसके भी जड़ पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये कितनी सफाई से बन गया है। इसके ऊपर भी आपने सिलाई लगा लेनी है लब की। ये नाज़रीन देख लें, ये जो हमारे एज है ये बिल्कुल बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई के साथ हमारे एज जो है वो तैयार हो चुके हैं। पट्टी जो है वो हम डबल सिलाई की तैयार करेंगे। तो डबल सिलाई कैसे करते हैं, ये जो दबाव है ये आपने पीछे कर लेना है, और यहाँ पे आपने हाफ फुट पैर की सिलाई लगानी है। यानी जो एक साइड का फुट पैर होता है उसके सेंटर में आपका ये चलेगा, तो हाफ फुट पैर की सिलाई आपकी लग जाएगी। क्योंकि ये डबल सिलाई सूट है तो पट्टी जो है वो भी डबल सिलाई की लगेगी। नीचे वाला कपड़ा है जो वो आपने बिल्कुल पीछे की तरफ कर लेना है ताकि उसके ऊपर सिलाई ना लगे। अब ऐसे ही दूसरी तरफ लगानी है, तो कपड़े को हमने सीधा कर लेना है, और यहाँ पे भी हाफ फुट पैर की आपने सिलाई लगानी है। यहाँ से आके आपने पहली सिलाई जो है उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है, यहाँ पे डबल नहीं करनी है आपने। ये देखें, ये जो डबल सिलाई की पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। ये सिलाई तब लगेगी जब हम पट्टी के साथ इसको फ्रंट के साथ पट्टी को अटैच करेंगे, तो ये वाली सिलाई लगेगी। अब आ जाएं पॉकेट के ऊपर। तो पॉकेट तैयार करने का तरीका आपने देख लेना है। ये जैसे हमने तुक्के लगाए थे, यहाँ से आपने आधी इंच छोड़ के आपने सिलाई लगानी है इसे, और रिवर्स आपने लगा लेना है, और इस साइड पे भी आधी इंच की सिलाई आपने लगा लेनी है। ये देख लें कि सिलाई हमने कैसे लगाई है पॉकेट के ऊपर। यहाँ से ऐसे शुरू किए, यहाँ पे आए हैं, फिर यहाँ पे गए हैं, और ऐसे बाहर की तरफ हमने निकाल दी। अब हम अगेन इसको पलटा लेंगे, पलटी कर लेंगे, और इसकी जो नोक है वो अच्छे तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे। अब आपने क्या करना है,
कि इसे यहाँ से हमें लब की सिलाई लगा देंगे। लब की सिलाई का मतलब होता है कि किनारे की सिलाई जो है वो आपने लगा देनी है। और जो ये हाफ छोड़ा है ये याद रखें कि यहाँ पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए। अब ये इसको हम पीछे करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम एक फुट पैर की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि किनारे की सिलाई से हमारी पॉकेट जो है वो अटैच होगी। इसे आप प्रेस भी कर सकते हैं और इसे भी सिलाई लगा सकते हैं। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देखें कि जब हमारी पॉकेट अटैच होगी तो किनारे किनारे की सिलाई लग चुकी होगी। इसे कर लेना है आपने, इसको रख लेना है, गेंद दूसरी ओर तैयार कर देगा। ये हमारा खर्चा जो है वो रेडी हो चुका है। ये दो साइड पॉकेट हैं, ये फ्रंट पट्टी है, ये बटन टेक है, ये हमारा बैन है, ये कफ है। ठीक है, तो ये खर्चा हम कंप्लीट हो चुका है हमारा। ऐसे खर्चे की स्टिचिंग जो है वो ऐसे होती है। अब खर्चे को मैं अटैच करना बताऊँगा कि खर्चे को अटैच कैसे करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने बाजू लेना है, बाजू को सीधा कर लेना है और एक निशान इस तरफ लगा देना है, एक निशान खली की मदद से इस तरफ लगा देना है, क्योंकि ये जो है ये हमारी उल्टी साइड है और जो सीधी साइड है वो हमारी अंदर की तरफ है। तो आपने सीधी साइड जो है वो आपने ऊपर की तरफ रख लेनी है। और ये जो हमने पट्टी बनाई हुई है इसको हम इसके बराबर कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी भी कटिंग कर लेंगे। ये जो इसके बराबर की है ये हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसको ऐसे करना है और इसको दबाव, जितनी पट्टी है उतना दबाव देते हुए आपने इसको सिलाई लगा देनी है किनारे की। ये जो चाक पट्टी है इसमें आपने आधी इंच का दबाव लेना है। जो कपड़ा है वो सिर्फ आधी इंच इसके अंदर की तरफ रखना है आपने, और इसको ऐसे ही बंद कर देना है और लब की सिलाई यानी किनारे की सिलाई से इसे हमने अटैच कर देना है। जब हम आधी सिलाई लगा चुके होंगे तो हमने इसको पट्टी को अच्छे तरीके से इस पट्टी के अंदर की तरफ कर देना है, ताकि हमारी जो नीचे वाली पट्टी है वो नज़र ना आए, वो अंदर की तरफ चली जाए। अब जब हम किनारे पे आ जाएंगे तो हमने इसको सीधा कर लेना है। ऊपर से हमारी बिल्कुल जो दोनों ये और ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। फिर आपने नीचे से इसको बंद करना है। ये जो हमारी पट्टी है ये आप देख लें, चार पट्टी जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं ऐसे, ये मेरा डिज़ाइन है, मैं ऐसे सिलाई लगाता हूँ। डबल सिलाई जब भी होगी तो मैं ऐसे बॉक्स बना के इसे ऐसे पैर की सिलाई लगा दूँगा। अब आपने इसको दोनों को बराबर कटिंग कर देना है। अब आपने क्या करना है कि ऐसे चार पट्टी को अंदर की तरफ करते हुए उल्टे पीस को ऐसे बाजू को बंद कर देना है आपने। आधी इंच का आपने दबाव लेना है, रिवर्स आपने ज़रूर लगा देना है, और जहाँ तक हमारी चार पट्टी है वहाँ तक हम इसको बंद कर देंगे और सिलाई बाहर की तरफ, पूरे बाजू को बंद नहीं करना, सिर्फ आधे बाजू के ऊपर आपने ऐसे इसको बंद कर देना है। अब आपने क्या करना है कि बटन टेप और चाक पट्टी को ऐसे पकड़ना है, बराबर कर लेना है और ऐसे यहाँ पे एक कट लगा देना है आपने सेंटर का। ये देखिए सेंटर का,
अब यहाँ पे जितना आपने दबाव लेना है आधी इंच का, यहाँ दोनों पट्टी और जो चाक पट्टी की बटन टेक है उसके ऊपर आपने ऐसे निशान लगा देना है। ये देखें, ये निशान लग चुका है। इसकी तरफ भी देखें ये। अब आपने जो अपना कफ तैयार किया हुआ है, ये आपने कफ को लेना है। तो कफ को आपने दोनों साइडों से यहाँ पे बराबर कर लेना है। बराबर करके यहाँ आपने एक ग्रीस डाल के यहाँ पे भी एक सेंटर का निशान लगा देना है। ऐसे ही दूसरे कप को लेना है आपने और यहाँ पे भी एक सेंटर का निशान लगा देना है आपने। ये आप गौर से देख लें। अब जो कप है हमारा, वो कप लेंगे और सबसे पहले इसकी यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई किनारे की। जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे आपने इसको कफ को ऊपर उठाना है और नीचे की तरफ जो हमारा निशान लगा है उतना दबाव अंदर की तरफ ले लेना है और ऐसे इसको, ये जो दबाव है हमारा, ये आपने अपनी तरफ फोल्ड कर लेना है। दबाव अपनी तरफ ले लेना है और ये देखना है यहाँ से कि यहाँ पे हमारी ये जो बटन टेक है ये बिल्कुल सीधी हो, टेढ़ी ना हो, और यहाँ पे आ जाना है आपने। अब ये जो हमने कट लगाया हुआ है और ये जो निशान लगा हुआ है, इस निशान को कट के साथ बराबर रख लेना है और यहाँ पे एक आपने प्लेट डालनी है सिलाई के बिल्कुल पास। जो हमारी सिलाई है उसके बिल्कुल ऊपर 2 सूत छोड़ते हुए आपने एक प्लेट डाल लेनी है और जो सेंटर का निशान है वहाँ तक आके आपने रुक जाना है। अगेन आपने डाल लेनी है और प्लेट जो है वो बिल्कुल सीधी डालनी है आपने, ताकि वो बिल्कुल सीधी बैठ सके। जितना हमने निशान लगाया हुआ है उतना ही मार्जिन देना है आपने, क्योंकि हमने बराबर करके निशान लगाया हुआ है। अब यहाँ पर हम आके इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये देखें, हमारा कप जो है वो लग चुका है। अब हमने ये डबल सिलाई सूट तैयार करना है, तो अब हाफ बूट पैर की यहाँ पे सिलाई लगाएंगे हम। ये देखें, ये हमारा जो कप डबल सिलाई है ये तैयार हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल हाफ बूट पैर की सिलाई और कार्नर से भी बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे सफाई के साथ आपने कप बनाना है। ये एक बाजू हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब ये हमारी फ्रंट साइड है, तो इसकी सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ है, उल्टी साइड बाहर की तरफ है, और सीधी साइड हमने नीचे कर देनी है। और ये जो कट लगाए हुए हैं यहाँ से हमने शुरू कर देना है। जो इसका घेरा है वो हमने फोल्ड करके बारीक सा अच्छा सा घेरा बनाना है और 2 पॉकेटें लगनी है, तो दोनों साइडों से ये फोल्ड होगा। ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं ये वो 7 इंच का जो 7 इंच का निशान छोड़ा था ये वो है। यहाँ तक आपने इसको फोल्ड कर देना है और यहाँ तक आपने फिर इसको छोड़ देना है, और जो एंड वाला निशान होगा वहाँ से आपने इसको घेरे को फिर फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ तक बंद हो जाएगी, फिर यहाँ तक हमारी कमीज़ बंद हो जाएगी। ये जो घेरा है ये आपने बिल्कुल बारीक सा निकालना है। ये देखें, ऐसे बिल्कुल बारीक सा निकालना है ताकि खूबसूरत लगे। ज़्यादा जो चौड़ा होता है वो नहीं आपने इसको बनाना, बिल्कुल बारीक सा बनाना है। बेबी सेंटी जिसे बोलते हैं, बेबी सेंटी से भी छोटा होगा ये। देर लगती है तो लगे कमीज़ पे, काम आपने बिल्कुल A1 करना है। ये देखें, ये जो हमारा घेरा है ये कितना बारीक फोल्ड हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो दूसरी साइड से भी देख सकते हैं आप। अब अगेन हमने दूसरी साइड से इसको करना है फोल्ड, और रिवर्स जो है वो आपने हर सूरत लगाना है, क्योंकि फिर वो यहाँ से उतरेगा नहीं, क्योंकि रिवर्स लगा होगा तो ये पक्का हो जाएगा। जो गोल दामन होता है वो पहले तो आधी इंच फोल्ड होता है, या उसका फुट पैर होता है उससे भी निकल जाता है, तो वो हम डबल निकालते हैं। तो पहले हमने आधी इंच का फोल्ड करके किनारे की सिलाई लगानी है, फिर जो एक्स्ट्रा दबा है उसको हमें कट कर देना है, और वो बारीक सा बचेगा सिलाई उसको दोबारा फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। तो जो गोल दामन होता है वो ऐसे बनता है। इंशाल्लाह ताला अगर कोई मेरे पास गोल दामन वाला सूट आया तो वो भी मैं आपको निकालना बताऊँगा कि वो कैसे निकलता है। ये हमारा निकल चुका है घेरा साइडों का। अब हम नीचे से 1.5 इंच का फोल्ड करेंगे। तो नीचे से फोल्ड करने का तरीका देख लें कि 1 सेंटी ऐसे दबाव लेना है, यानी आधी इंच ऐसे लेना है आपने, फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड कर देना है इसके ऊपर। तो ये हमारा 1 इंच फोल्ड हो जाएगा, और बिल्कुल बराबर रख के आपने इसको रिवर्स लगा देना है। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम, या प्रेस भी कर सकते हैं। प्रेस की मदद से प्रेस करके 1.5 इंच का सिलाई लगा सकते हैं।
वो भी तरीका ठीक है। मैं इसको प्रेस नहीं करूँगा, मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ, क्योंकि प्रेस पे जाते हुए टाइम जो है वो ज़ाया होता है। पहले प्रेस करेंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे, तो फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अगर आप ऐसे कर देते हैं तो क्या बात है। ये देखें, ये हमारा जो नीचे से गिरा है वो भी निकल चुका है, ये आप देख लें। अब आपने क्या करना है कि जो ये हमारी फ्रंट पट्टी है, ये जो नेक वाली साइड, यहाँ आपने 11 इंच का एक निशान लगाना है और इसे इस निशान सेंटर से इसको कट कर देना है। और जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक हम इसको कट करेंगे, निशान से आगे नहीं जाना आपने। 11 इंच का सिर्फ आपने करना है, तो एक इंच 1.5 इंच का हमारा बॉक्स बनेगा, तो 12.5 तैयार आ जाएगी पट्टी हमारी। अब हमने इसको अगेन सीधी साइड इसके ऊपर कर लेनी है, उल्टी साइड इसके नीचे कर लेनी है। ये आपने जो बटन टेक और पट्टी लगानी है, ये आपने गौर से देखना है, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा दारोमदार होता है। पट्टी अच्छी बैठ जाए तो आपका सूट भी बिल्कुल फ्रंट से परफेक्ट आ जाता है। पहले तो आपने ये जो बटन टेक है, ये जो हाफ हमने कटिंग किया, ये बिल्कुल इसके बराबर होगा, और जितनी हमारी बटन टेक आएगी उतना हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें, अब जितना ये हमारा हाफ बना हुआ है इतना आपने दबाव लेना है, इसको अंदर की तरफ दे देना है, और थोड़ी सी पट्टी बाहर की तरफ निकालते हुए आपने यहाँ से सिलाई शुरू कर लेनी है, और एक लब की यानी एक किनारे की सिलाई आपने किनारे की सिलाई से इसे अटैच कर देना है। आगे से जो दबाव है वो हमारा आधी इंच का होगा। ये हमारी जो बटन टेक है वो लग चुकी है। अब फ्रंट पट्टी लगानी है आपने, तो फ्रंट पट्टी के लिए भी आपने दबाव जो है वो जितना ये हमारा हाफ बना हुआ है इसके अंदर सारे का सारा ही आपने दबाव दे देना है, तो करीबन आधी इंच का बनेगा। अब आपने इसे जितना हमारा ये फोल्ड होगा, ये जितना कट लगा है उतना ही हमने फ्रंट पट्टी पे कट लगाना है। ये देखें, ऐसे आपने इसको पहले तो ऐसे कट लगाना है, फिर आपने इसको सेंटर से कटिंग कर देना है। ये मैंने मशीन जब प्रेस की थी तब हमने कटिंग नहीं की थी। अब आपने क्या करना है कि इसको जितना हमारा बॉक्स बनेगा उतना रखना है, बाकी आपने एक्स्ट्रा छांट देना है। तो अब हम इसका बॉक्स बनाएंगे। ये देखें, पहले तो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे आधी इंच का, ये हमारा फोल्ड हो गया, ये देख लें आप। अब हम क्या करेंगे कि 1.5 इंच का जो हमने बॉक्स बनाना है इसका, उतना इसको करेंगे ऐसे। ये देख लें, पट्टी बराबर करते हुए यहाँ पे आपने इसकी क्रीज डाल लेनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि ऐसे हमारी जो है वो इसकी डब्बी बनेगी। नीचे से भी आपने इसका आधी इंच का दबाव ले लेना है, और जब यहाँ तक आ जाए तो आपने अपनी पट्टी और बटन टेक दोनों को ऐसे बराबर कर लेना है, ताकि आप ये देखें ये बिल्कुल यू जो है वो बन चुका है, ये बिल्कुल बराबर है। अब जो एक्स्ट्रा है वो हम नीचे की तरफ निकाल देंगे, और ये जो क्रीज है ये पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो आपकी पट्टी जो है वो बिल्कुल सेंटर में लगेगी और सीधी लगेगी, ये पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। नीचे से कपड़े को आपने हल्का सा खींच के रखना है, ताकि गैदरिंग वगैरह कोई जो है वो ना आ सके। अब अगेन आपने इसको बराबर कर लेना है, और यहाँ से भी नीचे कपड़े को हल्का सा खींच के रखना है, और यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। ये जो सिलाई है ये हमने डबल नहीं करनी, मैं सिंगल लगाता हूँ क्योंकि अच्छी लगती है, डबल ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो ये नाज़रीन हमारी जो फ्रंट पट्टी है, ये आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारी जो फ्रंट पट्टी है वो कितनी खूबसूरती से लग चुकी है। ये आप देख लें, मैं आपको एक मरतबा ऐसे करके भी दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। ये हमारा जो हाफ है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बन गया है, पट्टी आपकी देख लें कितनी सफाई के साथ लगी है। ये हमारा फ्रंट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक साइड लेंगे, तो बैक साइड को भी ऐसे ही हम सीधी साइड नीचे कर देंगे, और उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ होगी। दो पॉकेट हैं तो इसको दोनों साइड से हम फोल्ड करेंगे। इस पे हम बैक पे जो तीरा है वो नोक वाला लगाएंगे। तो नोक वाला तीरा तैयार करना मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, आपने देखना है कि कितनी सफाई के साथ तीरा बनेगा। उसके ऊपर डबल सिलाई भी करनी है हमने। बाजू जो है हमारे वो तैयार हो चुके हैं, फ्रंट जो है वो भी हमारी तैयार हो चुकी है। बैक तैयार करेंगे और फिर फ्रंट और बैक को जोड़ेंगे, और फिर आ जाएगी बारी बैन की। तो बैन का हल्ला भी मैं कटिंग मैंने आपके सामने की हुई है, आपने देखी है। तो जब मैं बैन जो अटैच करूँगा तो उसका हल्ला छांटी कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊँगा, क्योंकि हमने छांटी का जो मार्जिन है वो छोड़ा हुआ है। तो जो हाफ बैन कट लगता है, जो कट बैन लगता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हाले का दबाव जो है वो बीच में छोड़ा जाए, क्योंकि जो हाफ बनते हैं वो 1 इंच के बनते हैं और दबाव जो है वो हमारा आधी इंच का आता है। तो आधी इंच हम छांटी के लिए वहीं से छोड़ते हैं, क्योंकि एज जो है वो हमारा बिल्कुल बराबर आ सके।
तो पूरे सबूत के साथ आपके सामने मैंने कटिंग की है, ठीक है, और सिलाई भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट भी आपको लाइव दिखाऊंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको कहीं से भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। बगैर इस्त्री किए मैं आपको बैन जो है वो जैसे ही सिलाई करूँगा तो आप देखेंगे कि बैन को इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बैन जो है आपका वो बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगा कि जैसे आपने इस्त्री किया हुआ है। तैयार हो चुका है, बिल्कुल सीधा हुआ है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको ऐसे कर लेना है सीधी साइड। तो ये जो साइड है ये हमारी बाई की तरफ होती है, तो जो नोक है वो यहाँ बनेगी, इसलिए हम अंदर वाली उल्टी साइड पे सिंगल तीरा लगाएंगे। ये कटिंग करने के लिए हमने आपको 2 तीरे जो है वो कटिंग करना बताया है कि तीरा कटिंग कैसे होता है। तो हम सिर्फ पीस इसका जो है वो एक ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दूसरा जो है वो नोक वाला पीस लगेगा हमारा, वो भी हमने कटिंग करके रखा हुआ है। अब एक पीस जो है वो हम इसका उठा लेंगे और एक पीस को उल्टी साइड की तरफ अटैच कर लेंगे। ये देखें, ये तीरा जो है वो हमारा पूरा आ चुका है, यहाँ से भी देख लें। अब इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे एक लब की सिलाई लगाएंगे, एक किनारे की, क्योंकि दूसरा तीरा जो है वो इसके ऊपर हम अटैच करेंगे, तो ये जो है वो अच्छे तरीके से अपनी हालत में बैठ जाए। ये वाशिंग वेयर का कपड़ा है, तो टांका जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा ग्रीप किया हुआ है, तकरीबन 12-13 टांका है 1 इंच में। ये नाज़रीन हमारा तीरा जो है वो एक तीरा जो है वो लग चुका है। अब दूसरा तीरा मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा तीरा कैसे लगाना है। सबसे पहले आपने इसको ऐसे सीधा कर लेना है, उल्टा कर लेना है, यानी ये जो सीधी साइड है। तो ये देखें, ये हमने ऐसे कपड़ा जो है वो कटिंग किया हुआ है, वो कैसे कटिंग किया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो तीरा है इसको हमने ऐसे रखा है इसके ऊपर, ठीक है। ये जो हमारी नोक बनेगी, तो इससे हमने ये कितना लंबा लिया है, ये देखें, ये 6 इंच है और यहाँ से ये 1.5 इंच रह गया है। यहाँ से हमने इसकी ऐसे गुलाई दी है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से हल्के से कट लगाएंगे। ये कट लग चुके हैं हमारे, ये देखें। अब हम इसको ऐसे इस्त्री की मदद से जो है वो एक जैसा दबाव लेते हुए प्रेस करेंगे। तो प्रेस करके मैं फिर आपको आपके पास आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन ये देख लें, सबसे पहले तो आपने अपनी जो बैक है उसे आपने अच्छे तरीके से ऐसे बिठा लेना है, ठीक है। ये देख लें आप। अब ये जो तीरा है ये हमने इसकी शेप कटिंग की हुई है, ये आप देख लें। अब आपने इसके ऊपर इसको अच्छे से बिठा लेना है। आपने देखना है कि ये वाली जो नोकें हैं, ये आपने पहले कवर कर लेनी है ऐसे, ताकि जब कटिंग करें तो हमारी कटिंग जो है वो बराबर की हो जाए। अब आपने अपनी नोक देख लेनी है, नोक जो है वो बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, अब हमने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, वैसे अटैच करते हुए आना है। देखें आप, तीरे को आपने हिलने नहीं देना, बिल्कुल सेंटर में रखना है। जो आपकी नोक है, जो बैक की क्रीज है, उसके ऊपर बिल्कुल आनी चाहिए। और पीछे से आपने इसको हल्का सा खींच के रखना है कपड़े को, ताकि जो गैदरिंग है वो कम से कम पड़े। नोक के ऊपर आ जाना है आपने, और आपने इसको फिर सीधा कर लेना है और देख लेना है कि हमारा तीरा जो है वो बिल्कुल बराबर के ऊपर है। जितना इस तरफ है उसकी नोक, उतनी ही इस तरफ है उसकी नोक। तो अच्छे तरीके से बिठाते हुए आपने इस साइड की सिलाई लगानी है। ये जो है, ये हमारा तीरा जो है वो अटैच हो चुका है। अब इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगाएंगे, हाफ लूप पैर की। ये जो सिलाई है ये बहुत तकनीक के साथ आपने लगानी है, क्योंकि सारी खूबसूरती तीरे की जो है वो इसी सिलाई के ऊपर होगी। तो हाफ बूट पैर का मतलब है कि हाफ बूट पैर शुरू से लेके एंड तक जाएगा, और हमारी सिलाई भी पहले लगी हुई है। तो सिलाई जो है वो जितना आपका सिलाई के ऊपर मार्जिन है वो शुरू से लेकर एंड तक उतना ही जाएगा। तो इसकी खूबसूरती जो है वो इसकी सिलाई के ऊपर होती है, डबल सिलाई के ऊपर। सो नाज़रीन ये देख लें, ये हमारी डबल सिलाई जो है वो बिल्कुल ऐसे लगी है जैसे
इसको हमने निशान लगा के डबल साइड लगाई, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, क्या वो निकाल देना है। मैं इसको प्रेस लगा के फिर आपको बताता हूँ कि कैसे इसकी कटिंग करनी है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि हमने इस तीरे की जो है वो कटिंग कर ली है प्रेस लगाकर। ये देखें बिल्कुल हमारा जो ये पीछे वाला तीरा है इसके हिसाब से हमने कटिंग कर ली है। ये देख लें इसकी नफासत कैसी है। मैं पहले सूट सिलाई कर लूँ, फिर आपको मैं इसका रिजल्ट इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अब आपने क्या करना है कि हमारा सारा काम हो चुका है। अब ये जो हमारी फ्रंट पट्टी है, फ्रंट साइड है, इसको हमने ऐसे रखना है, सीधी साइड इसके ऊपर है। अब जो बैक है इसकी सीधी साइड जो है वो इसके ऊपर ऐसे सीधी साइड आ जाएगी, उल्टी साइड इसके ऊपर हो जाएगी। ये दोनों सीधी साइड आपस में मिल जाएंगी। अब यहाँ आपने तीरा अटैच करना है ऐसे सिंगल, इसको ऐसे कर लेना है और ये जो है इसको हमने ऐसे करके इसके नीचे रख लेना है। अब यहाँ पे हमने आधी इंच का दबाव लेते हुए इसको अटैच करना है। तो नाज़रीन फिर हमने इसको ऐसे पलटा लेना है, यहाँ से इसको पलटा लेना है। ये देखें ये अब हमारी जो फ्रंट बैक है वो बिल्कुल जुड़ चुकी है। इसकी तीरे की जो डबल सिलाई है वो करने से पहले आपने इसका हल्ला जो है वो देख लेना है कि हल्ला जो है वो हमारा पूरा है। तो हल्ला देखने हमें इसको ऐसे रखना है, फ्रंट बैक जो है वो आपने ये दोनों पट्टियाँ आपस में ऐसे मिला लेनी है और देखना है कि हमारा जो हल्ला है वो कैसा है। ये देखें हमारा छांटी के लिए तकरीबन, ये देखें यहाँ से मैं बराबर कर लूँ तो तकरीबन आधी इंच छांटी के लिए हमारा पीस जो है, ये देख लें गौर से, आधी इंच छांटी के लिए हमारा पीस पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ से इसकी छांटी करेंगे, इसकी गुलाई की ऐसे शेप देंगे तो हमारा जो बैन है वो अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। बैन लगाने से पहले अब हम इसकी डबल सिलाई कर लेते हैं तीरे की। आपने बैन को रख लेना है और पट्टी को आपने दोनों पट्टियों को ऐसे बराबर कर लेना है। फिर आपने ये जो तीरे के दो पीस हैं इनको भी आपस में बराबर कर लेना है। फिर आपने देखना है कि हमारा हल्ला जो है वो कितना है। ये देखें बैन थोड़ा बड़ा है, अब आपने इसको ऐसे रखना है बराबर करके। ये जो हमारे हाथ हैं इनका सिर्फ उतना दबाव हम छोड़ेंगे जितना हमारा दबाव अंदर चला जाएगा, बाकी का जो है वो हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग जो है बैन की वो गुलाई की तरह होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी कटिंग जो है वो आपने गुलाई करनी है सिर्फ फ्रंट पे। तीरे पे इसकी कटिंग जो है वो आपने नहीं करनी, क्योंकि बैन जो है वो आगे को बैठता है पीछे को नहीं बैठता। यहाँ पे इसको बाइक करता हूँ। अब आपको मैं इसकी शेप दिखा दूँ। ये देखें ये हमारे हल्ले की शेप होती है ऐसे गुलाई। अब जो है वो हमारा हल्ला ये देखें बिल्कुल पूरा परफेक्ट आ चुका है। तो जो कलर है वो हमारा पट्टी की तरफ से लगता है और जो बैन है वो हमारा बटन टेक की तरफ से लगता है। तो ये देखें ये उल्टी साइड है, तो इसके रिवर्स लगाना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब आपने बैन को नहीं छेड़ना और जो बैन की शेप है वो पीस के ऊपर देते जाना है और बैन की जो सिलाई है वो वैसे ही जैसे बैन की शेप है वैसे देनी है आपने। और नीचे वाले कपड़े को आपने खींचना भी नहीं है, क्योंकि हमारा हल्ला जो है वो बिल्कुल पूरा है, तो बराबर का दबाव जो है वो जाना चाहिए। जब यहाँ तक आ जाए तो आपने देख लेना है कि हमारा जो टुका है, ये देखें ये बैन और टुका ये बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे ही हमने जाना है अब, क्योंकि हमने ना तो इसको खींचना है और ना ही हमने इसको नम देनी है। तो ऐसे ही हमारा जो हल्ला है वो पूरा आ जाएगा। सो नाज़रीन ये जो है हमारा बैन जो है वो लग चुका है, ये आप देख लें। अब हम इसको पक्का करेंगे। जो पक्का है वो आपने सेंटर में से करना शुरू करना है, क्योंकि ये डबल सिलाई बैन है तो हमें सिलाई भी जो है वो भी डबल लगानी है। तो यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे और जो सिलाई हमने लगाई हुई है बैन अटैच की वो सिलाई जो है वो बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए, वो बिल्कुल अंदर रहेगी आपकी, बाहर नज़र नहीं आएगी।
सो नाज़रीन ये देखें, ये हमारा बैन लग चुका है। ये देख लें आप, इसकी सफाई देख लें आप, ये हमारे हाथ देखें। अब यहाँ हाफ फुट तक की सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये डबल सिलाई है। सो नाज़रीन ये हमारा बैन लग चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी सफाई के साथ लगा है। अब आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाऊँ, बाजू हमारी लगने बाकी है, लेकिन बैन जो है वो आपका इंशाल्लाह ताला ऐसे बैठेगा कि जैसे एक सूट का भी फर्क नहीं होगा इसमें, ऐसे आपका बैन बैठेगा। सुभान अल्लाह। ये देखें नाज़रीन, बैन जो है वो मैं मशीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी बाजू लगने हैं। ये देखें ये कैसा गोल हुआ है, रिजल्ट आप उसका देख सकते हैं। मैं अभी आप बाजू ये देखें, ये बैन का रिजल्ट, अभी ना तो बटन लगे हैं ना तो ये प्रेस हुआ है। ये देखें अभी जो कपड़ा है, वैसे हमने सिर्फ स्टिचिंग किया है और इसको आपके सामने पेश किया है। और बैन का रिजल्ट देख लें आप कि बैन जो है वो हमारा कैसे बैठा है। ये देख लें आप कैसा बैन बैठा है। आपको मैंने प्रूफ के साथ कटिंग करनी बताई है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको वीडियो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे, मेहनत लगे कि मैंने मेहनत करके आपको कुछ सिखाया है, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है यार भाई। ये देख लें हमारा कट बैन जो है वो कितनी सफाई के साथ बना है, ये चेक कर लें आप। ये कहीं से भी कोई पकड़ी वगैरह नहीं है, ये देख लें आप। ये देखें, ये इस फार्मूले पे अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको ज़रा सा भी कोई मसला नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे फार्मूलों में एक सूत्र का भी फर्क इंशाल्लाह ताला आपको नहीं आएगा। अगली वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह के बाद।